नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं वृषभ राशि के सभी दर्शकों का। वृषभ राशि संपूर्ण जानकारी सफलता पाने के लिए क्या करें क्या ना करें ताकि जीवन में निराशा देखने को ना मिले। आप महिला हो या पुरुष हो, आपके जीवन में सफल बनना आपकी ज़रूरत भी है और डिमांड भी है और आपकी आदत भी है। तो आप सभी को अपने शौक पूरे करने होते हैं। आपको शौक पूरा करने के लिए पैसा कमाना होता है और पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत में अगर भाग्य जुड़ जाए तो फिर हम जल्दी सफल हो जाते हैं। तो आप सभी की मन की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, इन सब के लिए आप बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी प्लानिंग्स बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, हर एक चीज़ की जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर ही झांक कर नहीं देखते हैं कि हमारी कुछ आदतें, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी नॉलेज सबके ऊपर भारी पड़ती हैं। अगर हम इन आदतों को सुधार लें तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो हमें कहीं 10 गुना ज़्यादा लाभ दे सकता है। तो आइए जानते हैं जीवन में किन किन बातों पर आपको सुधार की आवश्यकता है। ये सुधर गया तो समझ लीजिए जीवन में बहुत कुछ सुधर जाएगा। यह जो जानकारी है वह सभी वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं बच्चों के लिए है। देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, छोटे हों, बड़े हों। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपके दिल पर जरा सी चोट लग जाए या कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करने लगे तो आपको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर आप दूसरों को परेशान करना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं। स्वभाव में जिद का होना आपकी असफलता का कारण है और जिद के साथ साथ अहंकार बढ़ जाए तो स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो जरा सी चोट, किसी ने कुछ कह दिया, रूठ के बैठ गए, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मारने पीटने की योजनाएं बनाने लगे या उसको नीचा गिराने की योजनाएं बनाने लगे। तो फिर ये जो बात है, ये तो सफलता के बीच में बड़ा रोड़ा अटकाती, क्योंकि रोज़ आपको 10 लोगों से मिलना है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा। तो आप अपना काम छोड़कर लोगों से ही लड़ते रहेंगे, उनके को गिराने की योजनाएं बनाते रहेंगे, तो अपना काम कब करेंगे या करेंगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, ये मेन कारण है कि आप असफल हो जाते हैं। और जिद जिद अच्छी है, लेकिन जिद सही चीज़ की हो। जिद है कि हमें किसी को मारना है, हमें किसी को नीचे गिरा देना है, या कोई कह रहा है कि ये काम गलत है लेकिन हमने अब सोचा है तो हम तो करेंगे ही। यानी कि खुद को भी कई बार पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जिद में अब करना है तो करना है। ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक रहती हैं, आपके असफलता का कारण है। और अहंकार आ जाए, किसी की सुनना ही नहीं है, फिर तो क्या कहने, सोने पे सुहागा हो गया। तो इन सब चीज़ों को सुधारिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 2, वैसे तो आपको क्रोध कम आता है, लेकिन जब आ जाता है तब आप ना रिश्ता देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, कौन क्या है ये भी नहीं देखते हैं और लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं। अब कोई भी आपकी बात सुनने के लिए आपके साथ जुड़ा नहीं है। एक हद तक सुनते हैं, जब आपका जो लेवल है वो ऊपर निकल जाता है सुनाने का, तो फिर सामने से भी बात आती है। जब सामने से बात आती है तो क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। और इस क्रोध लड़ाई झगड़े में आपके साथ काम करने वाले कई अच्छे लोग या तो आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, या वो मन लगा के काम नहीं करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस आप ही की कम हो जाती है, आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। और जब आप रिश्तों को नहीं देखते हैं, इंसान को नहीं देखते हैं, तो फिर आपकी तरक्की में अचानक से आने वाला जो बदलाव है, जो आपको बहुत नीचे लेके जाता है, तो और जितनी तेजी से आपको क्रोध आता है और जितनी तेजी से आप लोगों को डांटते डपटते हैं, उतनी ही तेजी से आपका पतन भी शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है। पतन का मतलब होता है गिरावट। नंबर 3, आप अपने विरोधियों का सामना नहीं कर पाते हैं, समझदार होते हैं और परिस्थितियों का सामना भी नहीं कर पाते हैं। देखने में, सुनने में आप बहुत समझदार हैं, अपने विरोधी, कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया तो भाग जाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे, किसी और को आगे भेज देंगे लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये भी बड़ी गड़बड़ बात है, आप लोगों का फेस ही नहीं कर पाते हैं। और परिस्थितियाँ, कोई परिस्थिति आ गई जहाँ पे अच्छे फैसले लेने, उस समय हाथ पैर फूल जाते हैं। वैसे तो बहुत बड़े बलशाली बनते हैं, लेकिन मौके पर गायब हो जाते हैं। तो आपका कंप्रोमाइज़ ना करना, एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो 3 बड़ी दिक्कतें इस पॉइंट में बता रहा हूँ। एक तो विरोधियों का सामना ना कर पाना, विरोधियों को सही जवाब ना दे पाना। दूसरा क्या है, परिस्थितियों में गायब हो जाना, परिस्थितियों को हैंडल ना कर पाना। तीसरा, कंप्रोमाइज़ ना करना, यानी कि समझौता ना कर पाना। इस वजह से आप अधिकतर मामलों में पीछे रह जाते हैं। कहीं कभी उठा के देखिएगा अपनी असफलताओं की फाइल को, उसमें ये 3-4 बातें बहुत अच्छी तरीके से आपको होती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। तो ध्यान रखिए, नौकरी हो या व्यापार हो, यहाँ पर विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है और परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है और कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अगर ये तीनों चीज़ों से आप बिल्कुल दूरी बना लेंगे या बना लेंगी तो फिर सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी। और वक्त के साथ जो नहीं चला
उसके लिए फिर सफलता पाना और मुश्किल हो जाता है। तो इस आदत को भी बदलिए, नम्र बनिए। पॉइंट नंबर 4, आपके अंदर धन कमाने की बहुत इच्छा होती है। आप धन कमाने के लिए ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना नियम देखते हैं, ना कानून देखते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और ज़माने के साथ चलते हैं। ज़माने की जो नई आधुनिक तकनीक होती है उनको अपनाते हैं और खूब पैसा भी कमाते हैं। और जो दिक्कतें आती हैं उनको भी पार करने के बाद जो कुछ आपको मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा, आपके पास पैसा आता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, एक तरफ तो आप जैसे तैसे ज़माने से लड़कर, दुनिया से लड़कर, खुद से लड़कर पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप यही धन अपने मित्र, अपने रिश्तेदार की सहायता करने में लगा देते। कोई आया मांगने, आपने दे दिया, किसी ने झूठ सच बोला, आपने दे दिया। अब होता क्या, एक तरफ से तो आप बड़ी मेहनत करके कमा रहे हैं, परिस्थितियाँ जैसी भी रही हों आपने कमाया, लेकिन दूसरी तरफ मांगने वाले इतने होते हैं कि आपका जमा धन एक तरफ से आता जाता है, दूसरी तरफ से निकलता चला जाता है और आप मना कर नहीं पाते क्योंकि आपकी हेल्प करने की एक नेचर है। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप ऐसे ही करते रहेंगे, एक तरफ कमाते जाएंगे और दूसरी तरफ देते चले जाएंगे, तो फिर आपका भी खजाना खाली हो जाएगा। वक्त आने पर जब आप अपना ही धन मांगते हैं तो फिर वो बड़ी मुश्किलों से मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये भी आपकी एक बड़ी बुरी आदत है कि कमाया हुआ धन दूसरों पे लुटा देते हैं। अब इस आदत से बचने के लिए अगर कोई आपको सलाह देता है, आपका घर का सदस्य या आपका करीबी, तो फिर आप उसकी बात भी नहीं मानते हैं, उससे भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर जिद आ जाती है, अहंकार आ जाता है, मैंने कमाया, मैं दे रहा हूँ, तो मेरा आपको क्या लेना देना, हो गया तो हो गया। तो ये सब बातें, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो इसमें आपका नुकसान ही होता है और बड़ा नुकसान होता है और बार बार होता है। तो इस चीज़ को भी बहुत सुधारने की आवश्यकता पड़ने वाली है। नंबर 5, आपको लोग मूर्ख जल्दी बना लेते हैं। आप दूसरों की बातों में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। आपको एक व्यक्ति एक नहीं 2-4 बार लूट सकता है। आप बार बार मूर्ख बन सकते हैं, बार बार किसी की बातों में आ सकते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपको अनेकों बार ठगा जा सकता है, थोड़ी सी सहानुभूति दिखाकर आपको अनेकों बार ठगा जा सकता है। तो कृपया ठगने से बचें। अगर ठगते जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। नंबर 6, महिलाओं की बात करें अगर हम, खास कर ये पॉइंट महिलाओं के लिए है, तो यौवन या जवानी वक्त से पहले इनके जीवन में आ जाती है और जल्द ही प्रेम संबंधों में, विवाह के चक्कर में पड़कर अपना कैरियर खराब कर लेती हैं। अब शादी हो जाने के बाद माना सब कुछ अच्छा, परिवार मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी होती कि उस स्पीड से बिजनेस या नौकरी कई बार नहीं हो पाती है जिस स्पीड से आपको करनी चाहिए। अब प्रेम भी निभाना है, परिवार भी निभाना है, शादी के बाद बच्चे हो गए तो उनको भी देखना है। तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है, लेकिन जिस स्पीड से मिलनी चाहिए वो स्पीड बहुत धीमे हो जाती है। इससे आपका कैरियर खराब हो जाता है। शादी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन सही उम्र में करिए या सेटल हो जाने के बाद करिए तो बेहतर रहेगा। नंबर 7, अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है तो आप उन शहरों में जाकर नौकरी या व्यवसाय करें जहाँ पर नदी हो, बड़ी नदी हो, समुद्र हो। विदेश जा सकते हैं या जा सकती हैं, वहाँ पे आपकी किस्मत चमकेगी। तो खास करके ख्याल रखिएगा, आपकी किस्मत चमकाने के लिए जिन शहरों में नदी हो, बड़ी नदी हो, अब सूखी नदी ना हो कि यहाँ हुआ करती थी, उस नदी से जहाँ पानी बहता हुआ हो, तो उन शहरों में आपकी किस्मत बहुत चमक सकती है। समुद्र हो जिन शहरों में, वहाँ पे आपकी किस्मत बहुत चमक सकती है, धन दौलत मिल सकता है, विदेश में जा सकते हैं। विदेश में भी कोई नदी वदी अगर किसी कंट्री में या शहर में बहती हो तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया टिप्स है, अगर आप इसको आजमाते हैं तो देखिएगा सफलता का प्रतिशत कितना बढ़ जाता है। नंबर 8, प्रेम संबंधों में आप स्थिर नहीं रहते हैं। प्रेम संबंध होते हैं, बनते हैं, खूब बनते हैं, लेकिन टिकते नहीं हैं क्योंकि आप प्रेम संबंधों में बंधना स्वीकार नहीं करते हैं और अधिकतर आपका प्रेम जो है एक तरफा होता है। प्रेम संबंधों में हानि मिलने के कारण, दिल टूट जाने के कारण आपकी तरक्की में बाधा आती है। कई बार तो लड़के देवदास ही बन जाते हैं और जब देवदास बन जाते हैं तो प्यार में धोखा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो नशे का सहारा भी ले लेते हैं और अपने काम से मन उचट जाता है, काम में उतना मन नहीं लगाते हैं। जो एक गोल्डन पीरियड होता है ज़िंदगी का, वो गोल्डन पीरियड प्यार इश्क मोहब्बत के लिए भी है, काम के लिए भी है, शिक्षा के लिए भी है, लेकिन प्यार में धोखा खाया आदमी कई बार आपकी राशि का इतना टूट जाता है कि वो कुछ और कर ही नहीं पाता है और बड़ी मुश्किलों से जब संभलता है तब वक्त निकल चुका होता है। तो ध्यान रखिए, एक तरफा प्यार मत करिए। अगर दो तरफा प्यार होगा तो सब कुछ हो जाएगा, तो एक तरफे प्यार में आप अधिकतर मार खा जाते हैं। खास करके पुरुष इसमें
मार खाते हैं, महिलाएं थोड़ी कम प्रतिशत में खाती हैं। मतलब उनके साथ ये कम होता है, पुरुषों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक तरफा प्यार कर बैठते हैं, मन ही मन में ख्याली पुलाव पका लेते हैं। तो आपके लिए शुभ तारीखें अगर हम कही जाएँ महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख जो है आपके लिए बढ़िया रहेगी। हर महीने की शुभ दिन है रविवार, गुरुवार और शुक्रवार। और बहुत ज़्यादा चिंता हो रही हो, भ्रम हो रहा हो, काम बहुत मुश्किल से बन रहे हों, या बहुत तकलीफ़ें आ रही हों जीवन में, तो रात में जब आप सोते हैं तब तक बेड के नीचे सोते वक्त किसी बर्तन में पानी रखें, प्रातः उठकर वो पानी किसी पौधे में डाल दें। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर उसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो अपनी कुंडली की विवेचना कराएं, ताकि हम ग्रहों की स्थिति को जांच कर समझ कर आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। ये आदतें थी, ये आदतें बदलिए तो जीवन में आगे बढ़िएगा। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बताई हैं। बड़ी बातें भी बताएंगे, अभी पहले छोटी छोटी समझ लीजिए। अब आप कहेंगे ये छोटी छोटी बातें तो मुझे पता थी, तो हम कब कह रहे हैं आपको नहीं पता थी? आपको दुनिया का सारा ज्ञान है। इस दुनिया में सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता है। वक्त आने पर इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए बार बार याद दिलाने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है कि याद रहे, ताकि आप सफल बने रहें। अब आप कहेंगे कि छोटी छोटी बातों को बताने की बजाय कोई बड़ी बात बताते तो बहुत बढ़िया रहता। तो देखिए, बड़ी बातों का भी नंबर आएगा, पहले छोटों से दो चार हो लीजिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक गाड़ी है, वो करोड़ों की गाड़ी है, उस गाड़ी चल रही है, चलती जा रही है, बड़ी स्पीड में चलती जा रही है, और अगर उस गाड़ी में एक छोटी सी कील उसके टायर में चुभ गई तो पंचर हो जाएगी गाड़ी। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी है, बहुत रफ्तार में चल रही है। अगर यही छोटी छोटी बातें जब हमारी चलती हुई गाड़ी में कील बनकर घुस जाती हैं, तो फिर होता क्या है, कुछ घंटों के लिए गाड़ी रुक जाती है, हम अपनी मंजिल पर वक्त से नहीं पहुंचते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जिससे तनाव भी होता है, रिस्क भी होता है। और पंचर लग जाने के बाद कहीं ना कहीं तो टायर में दाग लग ही जाता है। रिस्क रहता है कि भाई ये टायर वाला जो है, ये पंचर वाला टायर है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला जा सकता। ये सब बातें रहती हैं। तो एक छोटी सी कील करोड़ों की गाड़ी को रोक सकती है। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें अगर आपने अपने जीवन में नहीं बदली, तो आपके जीवन का कोई मोल नहीं है। बहुत मूल्यवान आपका जीवन है, उसमें रोक लग गई अगर इन बातों से, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो जीवन को बदलिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। छोटी हो या बड़ी हो, आदतें सुधारना जरूरी है। सफल व्यक्ति अगर अपनी कमियों को सुधारता है तो फिर सफलता उसे निश्चित तौर पर मिलती है। हरिओम, नमस्कार।